कांग्रेस को ज्योति मिर्धा का एक 3 दिन पुराना वीडियो आज मिला है और इस वीडियो के मिलने के बाद कांग्रेस ऐसे उत्साहित होकर ट्विटर पर इन्हें पोस्ट कर रही है जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और पोस्ट कौन कर रहे हैं? वही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने कंगना को लेकर ऐसा ट्वीट किया कि फिर उन्हें ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा। उसी सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, ने ये ट्वीट किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्वीट किया है। वो प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने ये कहा कि मैंने तो टिकट मांगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दिया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ज्योति मिर्धा के खिलाफ ऐसा मिला क्या जिससे इतना बवाल कांग्रेस काट रही है? दरअसल ये बात है तो 3 दिन पुरानी, लेकिन आज ये बात कांग्रेस के हाथ लगी है और जैसे ही कांग्रेस के हाथ ये बात लगी तो कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठाया और ट्विटर पर चेप डाला। अब कांग्रेस इस बात के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी वाले संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं। और ये पूरा मामला क्या है ये थोड़ा आपको समझाते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पहले भी कांग्रेस अनेकों बार ऐसी कोशिशें करती रही है, बड़े मुद्दे इतनी आसानी से वैसे बनते नहीं है। नागौर का ये जो मामला है ये मकराना विधानसभा क्षेत्र के बोरावड़ क्षेत्र का है, जहां बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने 3 दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देते हुए वो दिख रही है और वो कह रही है कि वोट जरूरी है, संविधान बदलने के लिए राज्यसभा व लोकसभा दोनों में अच्छी खासी संख्या में सांसदों की जरूरत है। शायद वो ये कहना चाह रही होगी कि कानून बनाने के लिए, कानून बदलने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, लेकिन उनसे वो बात निकल गई होगी, मैं तो ऐसा ही अंदाजा लगा रहा हूँ। या फिर उन्होंने क्या वाकई में ये बात कही हो संविधान वाली, तो ये तो इसका पूरा सही जवाब ज्योति मिर्धा दे पाएगी कि उन्होंने भाषण देते वक्त अचानक ये बात कह दी या बड़े सोच समझ कर कही है। लेकिन उन्होंने ये बात जो कही है इसे आज मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि कांग्रेस बहुत देरी से जागती है, ये कोई नई बात कांग्रेस के लिए है नहीं। ये जो मामला कांग्रेस अब उठा रही है, 3 दिन पुराने गड़े हुए मुर्दे को कांग्रेस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बात 3 दिन पुरानी है, 3 दिन बीत गए इस बात को और आज कांग्रेस के नेता चेते हैं, उन्हें ये पता चला है कि ऐसा नागौर में हुआ है, तो ये बात उनको आज समझ आई है। वो कांग्रेस के बारे में अब तो नागौर वाले तो सब जानने लगे कि भाई कांग्रेस का सिस्टम क्या है। वैसे नागौर के युवाओं को या जो इंटरनेट में रुचि रखते हैं उनको पहले कांग्रेस की रीति नीतियां, कांग्रेस के सिस्टम का पता नहीं कि कांग्रेस कैसे जागती है, कैसे काम करती है। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने 25 दिन तक जो गठबंधन के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा, तब नागौर के लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस का सिस्टम क्या है और कांग्रेस कैसे चलती है। तो इस मामले में भी यही हुआ। जिस मामले को कांग्रेस आज बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो मामला 3 दिन पुराना है। 3 दिन पुरानी बात को कांग्रेस अब जिंदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि काफी हद तक कांग्रेस इसमें एक बार के लिए कामयाब जरूर हुई है और ट्विटर पर, एक हैंडल पर सुप्रिया श्रीनेत और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं और कुछ और लोगों ने ये पोस्ट कराया कि देखिए बीजेपी वाले अभी से ऐसी बातें करने लगे कि अगर हम सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। वैसे इसके बारे में पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी है और बीजेपी के नेताओं की अनेकों बार प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी है। ये भाषण देते वक्त जो बात कही गई है, क्या ये जानबूझकर ज्योति मिर्धा ने कही है या वो ये कहना चाह रही थी कि कानून बनाने जरूरी है, कानून बदलने जरूरी है, या कानून में बदलाव तभी कर पाएंगे हम जब हम दोनों जगह बहुमत में होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बात वो कहना क्या चाह रही थी, ये ठीक जवाब ज्योति मिर्धा खुद ही दे पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो तो सबको दिख गया और उसी बात को कांग्रेस अब आधार बनाकर कोशिश कर रही है बात को खींचने की। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, नागौर में नेताओं ने इसका जिक्र ही नहीं किया अभी तक। ये कितनी हैरानी की बात है। कांग्रेस के बड़े नेता 3 दिन बाद जागे और नागौर वाले जो अभी तक नहीं जागे, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है या क्या हुआ।
अब मुझे लगता है कि मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, उसके बाद नागौर वाले कई जाग जाएंगे। तो हमारा वैसे काम ही यही है कि लोगों को जगाना। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि मुद्दा तो उन्होंने सही पकड़ा, लेकिन ये गड़ा हुआ मुर्दा जैसा मामला बन चुका है, क्योंकि 3 दिन पुरानी ये बात है और 3 दिन पुरानी बात को कांग्रेस आज ये जनता के बीच लेकर आ रही है कि देखो बीजेपी वाले ये बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। इस तरह की बात ज्योति मिर्धा के उस भाषण में कही गई। ये बात कांग्रेस दिखा रही है कि देखिए कांग्रेस अलग तरह की विचारधारा की पार्टी, बीजेपी क्या सोचती है देखो। तो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझिए कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्तर की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे बड़े नेता अगर ज्योति मिर्धा के किसी वीडियो के जरिए ये निशाना साधते हैं कि बीजेपी वाले इस तरह की बातें करें, तो इसका मतलब ये भी समझिए कि ज्योति मिर्धा नेता कितनी बड़ा है बीजेपी में। यानी ज्योति मिर्धा की ब्रांडिंग बड़ी है। इसी कारण कांग्रेस के बड़े नेता, दिल्ली में बैठने वाले नेता भी ज्योति मिर्धा के बयान को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं और 3 बार ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि 3 दिन बाद ही कुछ ना कुछ तो लेंगे, इससे कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। यानी लोगों का मन बदलने की कोशिश की जाएगी इनसे, और तो इनका बंटना नहीं है, वीडियो का क्या बंटेगा। लेकिन नागौर में नेताओं ने अभी तक इस बात की कोई चर्चा नहीं करी कि बोरावड़ मकराना में ज्योति मिर्धा ने क्या कहा। जो विरोधी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, उनकी तरफ से अभी तो मैंने जिक्र सुना नहीं है। शायद वो भी कोई इंतजार कर रहे होंगे किसी चीज का, या बाद में करेंगे, ये उनके मन की बात है। लेकिन देखिए चुनाव के समय मुद्दे को तुरंत लपकना ही सब कुछ होता है। अगर चुनाव चल रहा है, अभी किसी ने कोई भाषण दिया और 3 दिन बाद कोई प्रतिक्रिया देगा, फिर उसका क्या बंटेगा। और नागौर का ये जो मामला है बोरावड़ वाला मकराना का, ये 3 दिन पुरानी बात है और आज कांग्रेस के बड़े नेता इसे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन नागौर में जो गठबंधन है उनको अभी भी इस बात की परवाह नहीं है। उनका वैसे उनको पता है कि नागौर के वोटर को इस बात से क्या मतलब है भला। नागौर के वोटर तो अलग ही तरीके से वोट करते हैं, जिसको जैसे करना वो वैसे ही करेगा। तो ये कुल मिला के आज का ऐसा मामला बना है। इससे ये लगता है कि कांग्रेस वाले भी बड़े उत्साहित हैं ज्योति मिर्धा को और अधिक बड़ा नेता बनाने के लिए, क्योंकि 3 दिन पुरानी बात को वो मार्केट में लेके आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो बीजेपी वाले जो नेता है, बीजेपी के बड़े नेता, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये बात तो वैसे 3 दिन पुरानी है, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि बीजेपी में ज्योति मिर्धा का कितना महत्व है, तभी सुप्रिया श्रीनेत जैसी कांग्रेस की स्पोक पर्सन ने इस तरह का मुद्दा उठाया है, ज्योति मिर्धा के उस वीडियो को पोस्ट किया है। लेकिन मजे की बात वही है कि पता नहीं इंडी गठबंधन के नागौर के नेता इस मुद्दे पर अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं।